देखिए बीजेपी और एमआईएम की अकोट नगर में, महाराष्ट्र के अकोला में एक और अजीबोगरीब गठबंधन बना है। अकोट नगर परिषद में बीजेपी ने ओवैसी की पार्टी से गठबंधन किया। 35 सदस्यों वाली नगर पालिका में बीजेपी को 11 सीटें मिली। ओवैसी की एमआईएम ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। यहां बीजेपी ने ओवैसी के साथ एनसीपी के दोनों गुट से हाथ मिलाया, साथ ही उद्धव की शिवसेना और शिंदे की शिवसेना का भी समर्थन लिया। अकोट नगर परिषद नगरपालिकेची चर्चा झाली, अकोटची अकोल्याची तुम्ही भाजपसोबत युती केल्याची चर्चा झाली, त्याच्यानंतर काय पक्षाने स्टँड घेतलाय अकोल्याच्या अकोट? बघा, आमची संपूर्ण राजनीती जे आहे ते भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात आहे। कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आम्ही भारतीय जनता पार्टी सोबत असू शकत नाही। तिथे जे प्रकार घडला, आमचे काउन्सिलर्सचं असं सांगणं होतं की एक आघाडी तयार करण्यात आली होती, ज्याच्यामध्ये सगळे पक्ष होते, भारतीय जनता पार्टीचं नाव त्याच्यामध्ये आलं नाही होतं। तो दोस्तों, कल से सोशल मीडिया पर एक खबर बड़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि एमआईएम पार्टी ने बीजेपी के साथ युति कर ली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता हुआ चलो, महाराष्ट्र के अकोला ज़िले के अकोट शहर में एमआईएम पार्टी ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है, गठबंधन कर दिया है, युति कर लिया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या वाकई में एमआईएम पार्टी ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है, जो कि बीजेपी को एमआईएम पार्टी अपनी अपोजिशन पार्टी मानती है, इसके खिलाफ पूरी इंडिया में लड़ती है कि हम बीजेपी के बी टीम नहीं है, हम बीजेपी का साथ नहीं देते हैं। हालांकि लोग एमआईएम पार्टी को बदनाम करते हैं, कहते हैं कि एमआईएम पार्टी जो है बीजेपी की बी टीम है। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा हमारे महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट यूसुफ पुंजानी साहब का, जिन्होंने इस पर खुलकर यानी बात रखी है कि आखिर एमआईएम पार्टी और बीजेपी ने क्या वाकई में युति की है, गठबंधन किया है, उनके साथ हाथ मिलाया है, इसमें कितनी सच्चाई है। मैं आप लोगों को यूसुफ पुंजानी साहब का पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। और इसी तरह से एमआईएम के नेता वारिस पठान ने भी इस पर जो है अपना बयान दिया है। मैं आप लोगों को वारिस पठान का भी पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। आज सुबह से ही एक न्यूज टीवी चैनलों पे चल रही थी कि अकोट शहर में एमआईएम की और बीजेपी की युति हो चुकी है, और इसके बारे में मुझे अपने सदर इम्तियाज जलील साहब का भी फोन आया था कि ये कौन से प्रकार की युति अकोट में हुई है और कौन से सिद्धांतों पे हुई है। तो मैंने तुरंत अपने नगर सेवकों को फोन किया अकोट में और मालूमात लिया, तो उन्होंने मुझे बताया कि अकोट शहर में एक नगर विकास आघाड़ी अकोट शहर के विकास के लिए रजिस्ट्रेशन की गई है, उसमें हम शामिल हुए। तो मैंने उन्हें पूछा क्यों, तो उन्होंने बताया मुझे कि वहां पर बहुमत किसी भी पार्टी के पास नहीं है और शहर के विकास के लिए ठहराव लेना पड़ता है, इसके लिए हमने नगर विकास आघाड़ी रजिस्ट्रेशन की, उसमें हम शामिल हुए। पर उन्हें यह मालूम नहीं था कि उसमें बीजेपी भी है, महायुति के घटक भी है। उन्हें बताया गया था कि उसमें महाविकास आघाड़ी के घटक है, उसमें उबाटा के भी नगर सेवक है, उसमें राष्ट्रवादी तुतारी के भी नगर सेवक है और प्रहार के भी नगर सेवक है। पर बीजेपी के और हमारे सिद्धांत कहीं मिलते नहीं है, इसके लिए पार्टी ने उन्हें तुरंत आदेश जाहिर किया है कि इस नगर विकास आघाड़ी से समर्थन वापस ले लो। अगर तुम अपना समर्थन वापस नहीं लेते हैं तो पार्टी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी और आपको बर्खास्त करेगी, ऐसा आदेश अभी उनके लिए जाहिर किया गया। साथ जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मरते मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे। हमारी तो लड़ाई बीजेपी के साथ है, हमारी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। ये दो एक धागे के दो छेड़े, समंदर के दो किनारे कभी मिल ही नहीं सकते। अब जो आकोट के अंदर हुआ वो हमारी बात हुई, वहां के हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है यूसुफ पुंजानी साहब, उन्होंने एक वीडियो जाहिर करके बताया भी कि क्या हुआ था वहां पे। वहां के इंचार्ज थे, तो कुछ जो हमारे 5 लोग थे उन्होंने शहर के विकास के लिए एक सेक्युलर दल के साथ कुछ गठबंधन के टाइप बात की थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि बीजेपी भी इसमें आ जाएगी। जैसा पता लगा बीजेपी आ गई तो साथ में उन्होंने विड्रॉ कर लेटर दे दिया, कलेक्टर को निकाल दिया। फिर भी जिस किसी ने अगर इस तरह की हरकत की है तो हमारी पार्टी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा, ऐसा हमारे पार्टी महाराष्ट्र प्रेसिडेंट ने भी कहा है। बीजेपी तो एक्शन लिया है। बीजेपी को ये बात जब समझ में आई तो उन्होंने वहां के जो एमएलए है प्रकाश भारसाकले, इनके खिलाफ जो शोकॉस नोटिस जारी कर दिया है। आप लोग क्या एक्शन कर रहे हैं? हमारी भी पार्टी एक्शन ले रही है।
स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है वहां पे। बताया ना, महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट ने भी कहा कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अभी देखिए आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इसको लेकर तो एनसीपी नवाब मलिक करेगी, जो बूंद से की अब हाउस से कहा आएगी। बात तो फैल गई कि आप बीजेपी की बी टीम है, ये हम आरोप लगाते थे, उसमें सच्चाई है, यही सब लोग बोल रहे हैं आपका अपोजिशन में। ये इस तरह की बकवास करके माइंड भटका रहे हैं। अब इनके खिलाफ बीजेपी ने क्या क्या कहा। इनको कहा अगर सावरकर की आइडियोलॉजी मानते हो तो हमारे साथ आओ, नहीं तो निकलो। क्यों नहीं निकलते? ये यहाँ पे कितनी जगहों के ऊपर अलग लड़ रहे हैं। बीजेपी वाले इनको बोलते अंडरवर्ल्ड, जिहादी, क्या क्या नाम से इनको पुकारा जा रहा है। यहाँ पर अलग लड़ रहे हैं। सेंटर में क्यों साथ में है? क्यों नहीं छोड़ देते वहां भी साथ? नहीं, ये इन लोग का क्या है, वोट के लिए कुछ भी करेंगे, दूसरे पे इल्जाम लगा देंगे, खुद के गिरेबान में झांकते नहीं है। ये इनकी सबसे बड़ी तकलीफ है। बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे कभी भी, जिंदगी में नहीं जाएंगे। अरे कैसा जा सकते हैं उनके साथ? उनसे तुमने लड़ाई है, जा ही नहीं सकते बीजेपी के साथ तो, नेवर। यहाँ पर आज अमित साटम, जो बीजेपी के मुंबई के अध्यक्ष है,